फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन सबके लिए रेलेवेंट है जो अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं या अगर फाइल करते भी हैं तो लेट फाइल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज इशू किया 12 जुलाई को और बता दिया है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हो स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करके तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194N और ये एप्लीकेबिलिटी हो रही है प्रोविजन की सिंस 1 जुलाई 2020 से। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली पढ़ते हैं पैराग्राफ 3 से। Explaining the details of this facility, CBDT said that now the bank/post office has to only enter the PAN of the person who is withdrawing cash for ascertaining the applicable rate of TDS. Because किसी ने कमेंट करके भी पूछा था कि ये बैंक को कैसे पता लगेगा कि हमने आईटीआर फाइल की है या नहीं की है, तो इसीलिए ये फैसिलिटी दे दी है बैंक को। On entering PAN, a message will be instantly displayed on the departmental utility. दैट टीडीएस डिडक्ट होगा 2% पर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 1 करोड़ से ज्यादा। कब? इफ द पर्सन विड्रॉइंग कैश इज अ फाइलर ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मतलब क्या है इसका? बिकॉज 1 जुलाई से पहले सिर्फ एक ही प्रोविजन था कि अगर आप अपनी 1 करोड़ से ज्यादा की कैश निकालोगे एक बैंक में से किसी भी अकाउंट में से, सपोज करो एक्सिस बैंक में से सेविंग या करंट अकाउंट या कोई भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सभी अकाउंट को मिलाकर एक बैंक में से किसी भी टाइम पर पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालोगे तो टीडीएस डिडक्ट होगा 2% पर। बट 1 जुलाई के बाद अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की या अगर की है फाइल तो लेट फाइल की है, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2% अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 20 लाख से ज्यादा, और अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 1 करोड़ से ज्यादा तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 5% पर। फिर से बोलता हूं, ये 5% वाला रेट तभी है जब आप आईटीआर नॉन फाइलर हो या आईटीआर लेट फाइलर हो। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में सिर्फ 2% रेट है और लिमिट है 1 करोड़ की, सेक्शन है 194N दोनों केसेस में। अब ये सारी बातें कहां पर लिखी हुई है? ये एक्ट में लिखी हुई है। मैं वीडियो आई बटन पे लगा दूंगा बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन एक्सप्लेनिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन जो मैंने पहले बता चुकी है, बिकॉज जो ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं उनको बोर करना नहीं चाहता हूं। तो आगे हम पढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 1 जुलाई 2020 फर्दर अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट टू लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ कैश विड्रॉल टू ₹20 lakh फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस टीडीएस फॉर द नॉन फाइलर्स and also mandated TDS at the higher rate of 5% on cash withdrawal exceeding ₹1 crore by the non filer, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो गाइस, मैंने इनकम टैक्स पोर्टल का पेज ओपन किया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर क्लिक करता हूं वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N। तो यहां पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है, फिर यहां पर मोबाइल नंबर लिखना है, यहां टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ओटीपी आएगा, यहां पर लिखना है आपको, सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसे पेज आ जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N। तो क्या दिखा रहा है ये? टीडीएस इज डिडक्टिबल एट द रेट ऑफ 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स ₹1 करोड़। बिकॉज मैंने कोई भी आईटीआर मिस नहीं की और मैंने सभी आईटीआर को टाइमली फाइल किया हुआ है, तो मेरे केस में लिमिट है 1 करोड़ की और टीडीएस लगेगा 2% पर, बिकॉज मैं आईटीआर फाइलर हूं। और साथ ही गाइज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अगर आपकी कंट्री के अगेंस्ट कोई भी एक्शन हो रहा है, चाहे इंडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या कोई भी, अगर आपको ऑनलाइन इनकम सोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, सीए टेक। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज जाके अपना प्यार दिखा सकते हो। बिना वीडियो को देखे मत प्यार देना, आप देखो कि कोई इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है तो जरूर सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।